नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। अभी जो मौजूद ज़ेर बहस है वो यही है कि 3-4 खबरें एक साथ आ गई। पहले तो ये हुआ कि FATF के अंदर पाकिस्तान भूरे रंग में चला गया, तो थोड़ा भूरा भूरा है, वो ना काले में है न गोरे में है। तो मुझे गाना याद आ गया पड़ोसी मुल्क के फिल्म का, गोरों की ना कालों की दुनिया है दिल वालों की। तो चलो, अगर हम ना गोरे हैं ना काले हैं, हम दिल वाले हैं। तो इसीलिए FATF वालों ने कहीं हमें दिल वालों की कैटेगरी में रख दिया है। जहाँ तक बात रही IMF की, तो IMF भी कुछ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की तरह हमेशा बयान देता है पाकिस्तान बड़ी नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। कुछ नया बताओ यार, कुछ नया बताओ। पाकिस्तान हमेशा नाजुक सूरत हाल से ही गुजर रहा होता है कि जी अभी भी इस्लाहात की ज़रूरत है। साहब, वो तो इस्लाहात की तो ज़रूरत है ही है। ये तो काफ़ी अरसे से एक ही कहानी चल रही है। पाकिस्तान को मईशत को बेहतर करने के लिए बहुत सारी काविशें करनी चाहिए। ये भी चीज़ बिल्कुल अंडरस्टूड है। यानी जो बच्चा फेल हो जाता है ना, उसको फिर टीचर के पास जाते हैं माँ बाप के, बच्चा फेल हो गया तो वो कहते हैं नहीं बच्चा बड़ा मेहनती है, बड़ा अच्छा बच्चा है, ट्यूशन व्यूशन लगवाएं इसको, किताबें विताबें पढ़वाया करें, बादाम रात को भिगो के फिर सुबह में इसको छील के खिलाया करें। ये सब बातें हमने सुनी हुई हैं। IMF वालों ने वही बातें हमें लिख के दे दी, बोल दिया भाई बादाम खा लेना, दिमाग तेज़ हो जाएगा। हम भी खुश हो गए, चलो यार ठीक है, बच्चा तो बहुत अक्लमंद है, बच्चा बहुत अच्छा है, बस ये है कि फेल हो गया, इसको पढ़ना लिखना ज़्यादा चाहिए। ये भी खबर आ गई। फिर MSCI के अंदर वो लोग हमें पहाड़ी की चोटी पर लेकर गए, वहाँ से धक्का दे के नीचे गिराया, बोले जाओ। MSCI इंडेक्स जिसके ऊपर इतना नाच गाना हुआ, यकीन करें पाकिस्तान के अंदर, कि जब हमें अपग्रेड किया कि ये नाच नाच के लोगों ने अपनी चप्पलें तोड़ दी। बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना तक नाचता रहा और नाच नाच के दीवाना हो गया। और वो MSCI वालों ने हमें पहाड़ी के ऊपर ले जाकर चोटी से धक्का दे दिया। लेकिन आप कह रहे हैं मईशत ठीक है, तो हमने क्या कहना है, बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट क्लास है, सारे मसले हल हो गए। दूसरी तरफ अफगानिस्तान से अमेरिकी फ़ौज का इनखला भी हो गया। अब जो सालाना नोटों मिलते थे वो भी बंद हो जाएंगे। आज पता नहीं क्यों मजाक सूझ रहा है। बात यह कि सारी चीज़ें गड़बड़, लेकिन पता नहीं क्यों अभी भी लोग कहते हैं पप्पू पास हो जाएगा, पप्पू पास हो जाएगा। हम भी कहते हैं चलो ठीक है, फिर पप्पू पास हो जाएगा। आज मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, तो सिर्फ महसूस हो रहे हैं जनाब राशिद सिद्दीकी साहब, जो कि साबिक सरबराह काटी रहे हैं। वेलकम करता हूं सर आपको शो में। थैंक यू सर। बात आज बैनुल-अक़वामी मईशत के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के अंदर आपका एक अपना एक मुकाम, एक नाम है। बात कुछ ऐसी है कि ये सारी चीज़ें मैंने आपको गिनवा दी। उसके अलावा कल वो ख़बर आई, किसी ने ये सोशल मीडिया के ऊपर शोशा छोड़ दिया, और शोशा क्या छोड़ा उसमें भी हकीकत है, आप भी जानते हैं इस चीज़ को, कि बांग्लादेश की गालिबन एक्सपोर्ट 70 अरब डॉलर और वियतनाम की 100 अरब डॉलर से शायद ज़्यादा ही है दोनों की। हम यहीं 23 अरब डॉलर के ऊपर फंसे हुए हैं, लेकिन GDP ग्रोथ रेट भी हो रही है, पप्पू पास भी हो रहा है, सारी चीज़ें ठीक भी हो रही हैं, GDP ग्रोथ रेट भी हमारा रिकॉर्ड हो रहा है। समझ नहीं आ रही कोई एक सिरा दूसरे सिरे से किस तरह मिलाऊं। आप बेहतर समझते हो तो मुझे समझा दें। देखिए, अभी आपने कहा कि IMF कह रहा है कि अभी भी इस्लाहात की ज़रूरत है। अच्छा, हमारा मसला क्या है कि हम हर वक्त अपने तमाम मसाइल को, अपने तमाम प्रॉब्लम्स को जो है ना, हम IMF के ऊपर डाल देते हैं। ठीक है, IMF क्या करेगा? हमने आज तक कभी अपनी करप्शन के ऊपर गौर नहीं करा है कि हमारे पास जो पैसे IMF से आते हैं या जो वर्ल्ड बैंक से पैसे आते हैं, वो पैसे जाते कहाँ हैं। ठीक है, आप हर बजट में उठा के देखें कि एक तरक्याती बजट होता है कि कराची का 900 अरब का तरक्याती बजट है, फलां का 200 अरब का तरक्याती इस बजट दफ़ा है। 1100 और आपको पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में तरक्यात मिलेगी कहाँ? ज़ीरो मिलेगी। तो सारे के सारे पैसे जो होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? करप्शन में चले जाते हैं। हमने आज तक ये नहीं देखा कि आखिर वो क्या वजूहत थी जिनकी बिना पर पाकिस्तान का और पाकिस्तान के बिजनेसमैनों का पैसा जो है वो मुल्क से बाहर चला गया। ठीक है, देखिए, IMF ने जब आपको पैसा दिया है तो IMF को तो अपने पैसों से मतलब है, वो तो अपना, उसको पैसे चाहिए, अपना सूद चाहिए, उसको जो चाहिए ना। तो अब डेफिनेटली अगर आज मैं, देखिए IMF क्या है कि IMF एक मुल्क का बैंक है।
जैसा हमारा मुल्क है ना, उनका बैंक IMF है। मैं एक कारोबारी हूँ, अगर मैं एक बैंक में पैसा लेने के लिए जाऊँगा और अगर आज मैंने बैंक से पैसा ले लिया और मैंने उड़ी उठा लिए और मैं नेक्स्ट टाइम दोबारा जाऊँगा और अगर मेरी बैलेंस शीट आउट होगी तो बैंक मुझसे सवालात ज़रूर करेगा। आपकी साख देखेगा, मेरी साख आपका देखेगा। मिजाज देखेगा, तबीयत देखेगा, मेरे प्रोडक्ट देखेंगे, मेरा आने वाले फिजिबिलिटी देखेंगे, मेरे आने वाले कल को देखेगा और फिर वो मुझसे सवालात करेगा कि भाई आखिर ये क्या वजूहत हैं कि जिनकी बिना पर आपने जो हमसे पैसे लिए थे वो पैसे कहाँ चले गए, कैसे चले गए, अब आप हमको पैसा कैसे लौटाएंगे। तो अब मैं इसको अगर लौटाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको ये बताऊँगा ना कि हाँ यार ठीक है, मैं अपने खर्चे कम कर लूँगा, मैं अपनी डबल शिफ्टें लगा दूँगा, मैं अपनी तनख्वाहें कम कर दूँगा, मैं मतलब ये चीज़ें बताऊंगा ना। तो अब जब IMF आपके पास आएगा तो IMF आपको दो काम करेगा, या तो आपको डिक्टेट करेगा भाई ठीक है अगर तुम ये काम कर दो तो शायद मेरे पैसे मुझे वापस मिल सकते हैं, अगर तुम ये काम नहीं कर सकते तो डेफिनेट। तो उसकी वजह क्या होती है कि अब IMF के साथ जितने लोग बैठे हुए थे, बार्गेनिंग करने के लिए बैठे होते हैं ना, उनका अपना, अगर आप गौर करेंगे तो उनका अपना होमवर्क नहीं होता, उनका अपना मयार नहीं होता। क्योंकि अगर आज की तारीख में आप पार्लियामेंटेरियंस के मयार को देखेंगे तो वो अब से अबतर ही होते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इवन ये है कि उस मीटिंग के अंदर बहुत सारे तो ऐसे लोग बैठते हैं जिनको इंग्लिश भी शायद नहीं आती है, ठीक है ना। तो जब आपके पास अपना एक होमवर्क नहीं होगा, जब आपके पास अपना कोई एक ग्रास रूट नहीं होगा, आपके पास अपना कोई रोड मैप नहीं होगा, और जब आप उनके पास जाके बैठेंगे तो डेफिनेटली आप उनसे क्या करेंगे, क्या लेके आएंगे, कुछ लेके नहीं आएंगे। अब बात हो गई मईशत की कि जी मईशत, लोग कहते हैं कि जी मईशत अच्छी हो गई और मईशत चल रही है। देखिए मईशत, GDP और ये जितनी चीज़ें ना, इनसे अगर आप एक आम आदमी को कहेंगे ना यार GDP मेरी आज 5.6 है, उनको कुछ सरोकार नहीं है। आप कह दीजिए GDP मेरी आज 10.6 है तो भी इनको सरोकार नहीं है। आप कह दीजिए मेरी GDP जो है 1.6 है तो भी एक आम आदमी को सरोकार नहीं है। एक आम आदमी कामयाबी और नाकामी को इस तरह देखेगा कि यार अगर मैं पहले जाता था मुझे आटा 200 रुपये kg मिलता था तो आज मुझे 250 kg मिलने हैं। पहले अगर मेरा बिजली का बिल आता था 500 रुपये का तो अब मेरा बिजली का बिल जो है वो 800 रुपये का आने लगा है। तो जब वो एट द एंड बैठेगा तो वो देखेगा कि यार, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर मेरा एक मजदूर था जिसको मैं 17,500 रुपये तनख्वाह देता था मिनिमम, अब गवर्नमेंट के कहने के पर मैं उसको 20,000 रुपये दे दूंगा। 25 है 20 है 20 भी है वफाक की तरफ से। ये लोग 25 रखना चाह रहे हैं। वफाक को जानते हैं तो हम वफाक के ऊपर हैं कि 20 है, ठीक है। तो अब वो बंदा जब अपने घर का बजट बनाने के लिए बैठेगा ना तो उसको किसी GDP से कोई सरोकार नहीं है, ये तो सारी गिमिक्स है। वो तो ये देखेगा कि यार देखें आपके अगर 22 करोड़ अवाम है ना तो 22 करोड़ अवाम में से 21 करोड़ अवाम ये देखेगी। तो यानी MSCI इंडेक्स एक तरफ रख दूं, ये IMF एक तरफ रख दूं, ये जरूरी है। ये बात जो आप कर रहे हैं बड़ी अहम बात कर रहे हैं। देखिए MSI इंडेक्स जो होती है ना, इसके अंदर अगर आपके पास बहुत सारे ऐसे तरीके कार होते हैं जिससे एक आम आदमी जब अपनी बैलेंस शीट बनाने के लिए जाता है ना और अगर बैंक से पैसे लेने के लिए जाता है तो अपनी बैलेंस शीट के अंदर टेम्परिंग करता है और अपने बैलेंस शीट के अंदर अगर उसकी वर्थ होती है 1 रुपये की तो 1.5 रुपये भी दिखा देता है, 2 रुपये भी दिखा देता है, ठीक है ना। मैं तो आपको एक बात वैसे बता रहा हूँ कि एक आम आदमी को जो है ना, देखिए मुल्क तो एक आम आदमी का है ना, सही कह रहे हैं 21 करोड़ अवाम है, 21.5 करोड़ अवाम है ना, मुल्क एक आम अवाम का है ना। और अवाम क्या चाहती है, अवाम ये चाहती है जी मेरे पास खुशहाली होनी चाहिए। खुशहाली कब होगी, जब आपकी इंडस्ट्री चलेंगी। खुशहाली कब होगी, जब आपकी एक्सपोर्ट होगी, जब आपकी। अच्छा, अब आपका एक दूसरा सवाल था कि जी बांग्लादेश की एक्सपोर्ट इतनी चले गई, और तो इसका जवाब आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद ले लेते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट फिगर्स जो स्टेट किए गए और शर्मिंदगी से निगाहें नीचे झुक गई। क्या ये वही बांग्लादेश है जिसे आप कहते थे कि पाकिस्तान पर ये एक बोझ है? और 1971 के अंदर लोगों ने यहाँ पे मिठाइयाँ बांटी पाकिस्तान के कुछ दुश्मनों ने, जब पाकिस्तान टूटा, और उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ बांग्लादेश हमसे अलहदा हो गया, ये हम पर एक बोझ था। आज एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उन लोगों पर आता है। ये हाथ फिर बहुत सारे गिरबानों तक पहुंचेगा जिन लोगों ने पाकिस्तान को तोड़ा। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। उल्टा सीधा लिखा हुआ है, हमारे यहाँ वसाइल का सख्त फुकदान है। पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ होने वाली है, हमारे पास ना खाने के लिए रोटी या ना आटा मौजूद है, दालें हम बाहर के ममालिक से मंगवाते हैं। ये टोटल इधर उधर की मारी हुई है कि जी हम 5 दरियाओं का मुल्क है, हमारे पास पानी वाफिर मिकदार में मौजूद है। आप इंटरनेट पर जाइए, सोशल मीडिया पर जाइए, बैनुल-अक़वामी जामियात का विज़िट करें, यूनिवर्सिटीज़ का विज़िट करें और वहाँ से जाके पूछें। वन ऑफ द मोस्ट वनरेबल वाटर रिसोर्स जो है वो इंडस बेसन है, यानी कि हमारे मुल्क के अंदर जो पानी के वसाइल। ये एक शर्मिंदगी की बात है कि हम मुस्तकिल झूठ बोल बोल के हम समझते हैं कि मामला ठीक हो। दरिया का मैं आपको बता रहा था, मुख्तसर रखूँगा इसको क्योंकि मेरे पास वक्त मुख्तसर है।
बात यह है कि दरियाओं के बारे में पाक स्टडीज़ की किताब में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के सारे दरिया कश्मीर से फूटते हैं। ये तारीख का सबसे बड़ा झूठ है। कश्मीर को हम फेवर इसलिए करेंगे क्योंकि कश्मीरी हमारे भाई हैं, उनके साथ मजालिम हो रहे हैं, इसलिए नहीं कि वहाँ से दरिया फूटते हैं। सिर्फ 1.5 दरिया कश्मीर से आता है। 1.5 भी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक पूरा फूटता है कश्मीर से और दूसरा जो है गुजरता है। बाकी दरिया जो हैं ये मैं आपको बता दूं, या तो हिंदुस्तान की रियासत हिमाचल प्रदेश से आते हैं, जैसलाई का चंद्रभागा जिसे पाकिस्तान के अंदर चिनाब कहा जाता है, और इसके अलावा ये मैं डिस्क्लोजर कोई भी नहीं करता पाकिस्तान के अंदर। यकीन करें मैं ऐसा हैरान हुआ जब मुझे पता लगा कि मेरे साथ तारीखी तौर पर मुझे मामू बनाया गया, तो मुझे पता लगा कि ये बेसिकली दरिया फूट रहे हैं या तो हिमाचल प्रदेश से जो कि हिंदुस्तान की रियासत है, या फिर ये हिमालय की गोद से फूट रहे हैं। और आपको मज़ेदार बात बताता हूं जो कि पाकिस्तान के अंदर किसी को भी नहीं पता, जैसे राशिद सिद्दीकी साहब भी बता रहे थे, एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग पाकिस्तान में काम कर रहा है जो कि पाकिस्तान के लोगों को गुमराह कर रहा है। पानी इंडिया हमारा नहीं रोक सकता, पाकिस्तान इंडिया का पानी रोक सकती है, और यह आपको पता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि पाक स्टडीज की किताब में सब उल्टा सीधा लिखा हुआ है। पाकिस्तान इंडिया का पानी रोक सकता है, लेकिन इसके लिए आपको दुनिया का नक्शा निकालना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि हिमालय की गोद से बहने वाला पानी किस तरह से डाइवर्ट करके पाकिस्तान अपनी तरफ ले सकता है। खर्चा होगा, डैम बनाना पड़ेगा, खर्चा होगा, लेकिन इंडिया का पानी रुक जाएगा। कैसा दिया? आपको नहीं था ना पता, इसलिए नहीं पता था क्योंकि कुछ खुदगर्ज अनासिर ये चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तानियों को पता लगे कि हमारे पास इस वक्त कैसी पोजीशन है, हम कैसी पोजीशन के ऊपर इस वक्त मौजूद हैं। ग्लेशियर यहाँ पर पिघलेगा, पानी यहाँ पर बहेगा यहाँ से, तो वहाँ किस तरह जाएगा? इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू होगी, लेकिन आगे आने वाले दिनों के अंदर। राशिद सिद्दीकी साहब, ये कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं थी, लेकिन मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि मुझे भी जब इसके बारे में पता लगा तो मैं हैरान हुआ। अब ये वर्ल्ड बैंक वाले कहते हैं साहब डैम बनाना तो उसके लिए फिजिबिलिटी दो। IMF वाले तो डैम के आपको पता है पैसे नहीं देते, ये तो और खर्चे उर्चे के पैसे हैं, यानी ट्रेड बैलेंस के। लेकिन सर बात यह है कि इस मामले पर तो कभी बैन अल-अक़वामी तंजीमें बात नहीं करती, लेकिन ये ज़रूर कहती हैं कि अपने पावर सेक्टर को रिफॉर्म करो, ये भी कहती हैं अपने वाटर सेक्टर को रिफॉर्म करो, कहती तो है ना। सर मैं तो कहता हूँ कि हम 22 करोड़ आवाम, हमारे पास दुनिया की और कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसके अंदर हम दुनिया के बगैर भूखे रह सकते हों, तो हम बैन अल-अक़वामी तंजीमों के मोहताज क्यों हैं? हम सिर्फ इसलिए मोहताज हैं कि हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक सिंसियर लीडरशिप की कमी है। हमारे पास इतनी पोटेंशियल है, इस मामले में हमारे पास बहुत अच्छे लोग हैं, हमारे पास सिंसियर लीडर्स हैं, बस काम नहीं हो रहा हमसे। काश होते तो क्या बात थी। हमारे पास कोई सिंसियर कायद नहीं है, हमारे पास कोई सिंसियर लीडरशिप नहीं है। और आप यकीन माने कि जितनी पोटेंशियल पाकिस्तान में, मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि इतनी पोटेंशियल दुनिया के शायद किसी एक दो ममालिक के अंदर हो। आपको मालूम है कि जो टूरिस्ट होते हैं ना, टूरिज्म के लिए जितनी अपॉर्चुनिटीज़ और जितने टूरिज्म अट्रैक्शन पाकिस्तान के पास है, इतना पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं ना। आपके केटू के जो पहाड़ हैं वो दुनिया के बेहतरीन पहाड़ हैं। आपके जो नॉर्दर्न एरियाज हैं, आप यकीन माने आप उन नॉर्दर्न एरियाज के अंदर चले जाएं तो आपको हर 2 से 4 किलोमीटर के बाद एक नई नेचुरल ब्यूटी मिलेगी। आप यूरोप वाले जाएंगे ना तो आपको एक जैसी सीनरी मिलेगी, एक जैसी 50-50 किलोमीटर आपको एक ही जैसी मिलेगी। ये बात है, ठीक है ना। पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन जंगल, पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन पहाड़, पाकिस्तान के बेहतरीन दरिया। नहीं, जंगल तो हम बना रहे हैं, हमने कहा है, हमने अरबों दरख्त लगाए, हम जंगल बना रहे हैं पाकिस्तान, मतलब जंगल उगा रहे हैं, मतलब सॉरी गलत हो गया। हमारे पास दुनिया के बेहतरीन कुदरती जंगल मौजूद हैं, हमारे पास दुनिया के बेहतरीन दरिया मौजूद हैं, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमारे पास कमी है तो सिर्फ और सिर्फ एक सिंसियर लीडरशिप की कमी है। मैं आपको दोबारा ये बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बात बताऊँ कि अगर हम डैम बनाना चाहें तो हम जैसे मोहताज हो गए ना कि हम 22 करोड़ की आवाम होने के बाद हमारे पास दुनिया के मतलब नेचुरल हर चीज़ हमारे पास मौजूद है। नेचुरल पानी मौजूद है, नेचुरल पहाड़ मौजूद है, नेचुरल दरिया मौजूद है, हर चीज़ नेचुरल मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी हम फ़कीर बन गए। हम अपनी हर चीज़ के ऊपर जो है ना बैन अल-अक़वामी ताकतों को जो है हम ब्लेम देते हैं। हम अपने तमाम मसाइल के ऊपर बैनुनी लोगों को जो है
कसूरवार ठहरा देते हैं। कसूरवार ठहरा देते हैं। उनका क्या कसूर है? वो आपके मुल्क के लिए थोड़ी बैठे हैं, वो आपके मुल्क के लिए थोड़ी काम कर रहे हैं, वो तो अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। जो लोग अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं और अपने मुल्क के लिए की भलाई नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं और अपने मुल्क के लिए तबाहियां खड़ी कर रहे हैं, सबसे पहले आप उनको तो पूछें, जिनको हम सुबह से शाम तक मीडिया के ऊपर बैठ के देख रहे होते हैं। अगर आप इनके बैकग्राउंड को देखेंगे तो आपको अपने आप से घिन आने लगेगी कि ये वो लोग हैं जो हमारे पर आज लीडर बन के बैठे हुए, आज हम पे हुकूमत कर रहे हैं। जिस बदतमीजी का मुजाहरा आपके असम्बलियों के अंदर हो रहा है, जिस तरह की मादरजात गालियाँ आपकी असम्बलियों के अंदर चल रही हैं, तो उस मुल्क से, उन लीडरों से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि पाकिस्तान को बांग्लादेश अपना वियतनाम से ऊपर लेके जाएंगे, या आपको पाकिस्तान की तबाही से तबाही की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है ना? और मैं कह रहा हूँ कि आज का दिन जो है ये वो दिन है कि आज का गरीब के बाद जज्बाती हुए हैं आज का गरीब अगर खड़ा हो जाए और अगर आज गरीब अपनी प्रॉब्लम को समझे और अपनी स्ट्रेंथ को समझे, और अगर आज का गरीब इनके ऊपर खड़ा होकर अगर इनके लिए डट जाएगा मुकाबला करने के लिए, तो पाकिस्तान से हो सकता है। लेकिन जब तक आपका गरीब सो रहे ना, जब तक आपका मुल्क उठ नहीं सकता। मैं आपको बता दूं, ये तो आपने मुख्तलिफ ज़ावियों से मसले को बयान किया और मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ों के मुतालिक आपने बताया भी। अहमियत इस चीज़ की भी, वैसे सच्ची बात जो आपके साथ शेयर एक और भी करनी, वो ये है कि दुनिया में देखिए आप अमीर मुल्क बहुत सारे ऐसे हैं जिनके यहाँ वसाइल इतने नहीं हैं, लेकिन उनके यहाँ क़यादत अच्छी है। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, मैं आपके सामने मिसालें रख देता हूँ। जापान छोटा सा मुल्क है, जजीरा नुमा मुल्क है, लेकिन आप देखिए वसाइल कम हैं, लेकिन दुनिया में बड़ी तरक्की की। इवन के बरतानिया को भी अगर देख लें तो जजीरा नुमा मुल्क है, जाहिर बात है वहाँ वसाइल तो इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन उन्होंने उसको बेहतर तरफ लेकर गए। इसी तरह आप देखिए कि जर्मनी छोटा सा मुल्क है, तिजारती आज उसका आप देखें ट्रेड बैलेंस तो बंदा देख के हैरान हो जाता है कि इतना महंगा मुल्क, फिर भी वहाँ पर एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स की जिस तरह से उन्होंने मेंटेन किया हुआ है, बंदा हैरान रह जाता है। हैरान रह जाता है। गोरों से तो हम वैसे इम्प्रेस्ड हैं, उनको तो हम वैसे अपना माई बाप समझते हैं ना। आप महातिर मोहम्मद को उठा के देख लें कि महातिर मोहम्मद ने एक अपने उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आज इंडिया हमारा पड़ोसी मुल्क है, आज उनकी IT सेक्टर देख लें, आज आप उनकी एक्सपोर्ट देख लें, आज आप उनके जितने भी लोग वहाँ पे बाहर बिजनेस करें, आप उनके बिजनेस उठा के देख लें। हमारे से पाकिस्तान से जितने पैसे गए ना, वो उसमें लग गए, प्रॉपर्टीज में लग गए, किसी ने फ्लैट खरीद लिया, किसी ने घर खरीद लिया। लेकिन इंडिया से जितने पैसे निकल गए उन्होंने इंडस्ट्रीज लगाई। NRI बहुत सारी इंडस्ट्रीज चलाते हैं। अच्छा, वैसे ये बिल्कुल प्रोग्राम का खत्म होने वाला है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। पूछिए। वहां पर NRI ने अपने मुल्क में आकर इंडस्ट्री लगाई, ना कि नॉन रेजिडेंट इंडियन। हमारे यहाँ ओवरसीज ने आकर पाकिस्तान में इंडस्ट्री नहीं लगाई। वो आप वाली जगह पर इन्होंने, मतलब जब आप बता रहे हैं ना कि वहां उस सेक्टर के अंदर सारे इंडस्ट्री को नहीं लगाई, ये मेरा जहन पूछता है। कितनी है यहाँ पर, कितनी होंगी ओवरसीज की? ये तो मैं आपको पिछले प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ कि जब आप इतनी सारी एमनेस्टी लेके आते हैं, तो अब आप जब एमनेस्टी लेके आए तो आप एमनेस्टी एक ऐसी लेके आए जिससे आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, जिसके अंदर आपकी एक इनकलाबी तौर के पर आपके इन्वेस्टमेंट आए कि जो पैसा बाहर से वापस लेके आएगा गवर्नमेंट को चाहिए, उसको कहीं हमको कोई पैसा नहीं चाहिए। अगर आप 100 आदमी के रोजगार करने और इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो आपका इतना पैसा वाइट हो जाएगा। अगर आप 200 आदमियों का रोजगार पैदा कर रहे हैं और इतना पैसा लेके आ रहे हैं और इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगा रही है, तो आपका इतना पैसा उनके ऊपर एक जो है ना, उनके वो बना दें, कैश बना दें, ठीक है ना। तो आप यकीन माने कि जितना पैसा पाकिस्तान में आएगा वो सारा पैसा इंडस्ट्रीज में लगेगा, तो आपके यहाँ पैदावारी जो होगी, आपकी पैदावार बढ़ती चलेगी, आपकी इंपोर्ट डिक्लाइन होती चलेगी और आपकी जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ती चलेगी, और जितनी आपकी अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होती चलेगी उतना आपके मुल्क के अंदर खुशहाली आती चली जाएगी। बड़ी अहम बात की है आपने, मेरे ख्याल से इसके ऊपर भी गौर करना चाहिए। इस तरह के और भी तरीक़ाकार वज़ा करने चाहिए। ये एक सोल्यूशन आपने बताया कि किस तरह से अट्रैक्ट किया जा सकता है ओवरसीज़ जो वेल्थ चली गई है, क्योंकि आपने ओवरसीज़ वेल्थ का भी, लेकिन बाकी चीज़ों का भी मेरे ख्याल से आपके साथ ज़रूर होना चाहिए इस बारे में हमारी रुतु। लेकिन वक्त क्या करूँ, हमेशा हमारे यहाँ आड़े आ जाता है, तो यहाँ पर चलते हैं। वो वक्त आड़े आ जाता है वाली बात जो है बड़ी अहम है। वो हमारे यहाँ हर किसी के वक्त ही आड़े आ जाता है या आड़े वक्त आ जाते हैं। खैर, यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त खत्म आ जाता है। अली नासिर को हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अल्लाह हाफ़िज़।